दीप आया नहीं जी, ना हम जानते, ना मिला ना हम जानते जी। मालनी में तो आया नहीं। तो प्रदीप जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट चाह रहे हैं कि भाई गुम हो रहा हो, हमें तो पता ही नहीं, जानते ही नहीं कौन प्रदीप है, हमारा कौन सांसद है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जी खुली वोट मिले है जी उनके हिसाब से। वे नुका हमें जरूरत नहीं है जान की। हमारा तो काम करूँ बट्टू चल जा। हम तो चुनाव से पहले 3 महीने पहले ही मुद्दा उठावे है। प्रदीप चौधरी के बाद ये तो देख लो, सभी हमारे भाई बता रहे प्रदीप चौधरी इस गांव में नहीं, यहाँ गांव को आना दूर दूर तक किसी गांव में आज तक नहीं आया। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक तरफ इंडिया जो कि गठबंधन के तौर पर अपनी भूमिका निभाने वाला है और दूसरी तरफ से एनडीए है। एनडीए में केवल एक नाम है, मोदी जी, लेकिन अभी तक इंडिया ये तय नहीं कर पाया है इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे और किसको चुनाव में उतारेंगे। लेकिन अभी जहां हम हैं ये गांव मालंडी है और कैराना लोकसभा का गांव है। तो पिछले जो कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में उनके बारे में जानेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में कौन मजबूत स्थिति में है उसके बारे में जानेंगे। भाई जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? विक्की जी। विक्की भाई, जैसा 5 साल हो गए हैं जो सांसद हैं यहाँ से, कैसा रहा उनका कार्यकाल? दीप आया नहीं जी, ना हम जानते, ना मिला ना हम जानते जी। मालनी में तो आया नहीं और जान एक बार भी नहीं आए ही नहीं जी। मालनी में तो यहाँ पे आए ही नहीं और ना ये जानते हम उसे प्रदीप है नहीं है, फोटो भी नहीं, कहीं कोई कार्य का कुछ भी नहीं जी, नाड़ी भी नहीं, इंटी भी नहीं। बस हम तो हम जानते। क्या कह रहे हैं जी? हम तो प्रदीप जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट चाह रहे हैं कि भाई गुम हो रहा हो, हमें तो पता ही नहीं, जानते ही नहीं कौन प्रदीप है, हमारा कौन सांसद है। क्यों एक बार देखे नहीं आज तक कहीं भी किसी प्रोग्राम में? नहीं मांगेंगे जी भी तो देखेंगे। कभी आई नहीं एक बार भी? ना यहाँ कोई नहीं आया जी। कोई कहीं टुक्की टक्की पत्थर पुत्तर कुछ? कोई नहीं। ये तो मेरे विधायक जी हैं, ये करवा दें। अशरफ भाई है, प्रसन्न जी है, यही करा रहे। तो और किसी ने कुछ भी करवाया? कुछ नहीं करा जी। है जी? शकल भी नहीं देखी प्रदीप चौधरी की तो हमने। इतनी नाराजगी क्यों है? चारों तरफ यही हाल है। प्रदीप देखी नहीं हमने तो नाराजगी तो नहीं है। कौन है प्रदीप, कहाँ का है, कुकर है, हम क्या करें इसका। तो अब क्या लग रहा है कौन रहेगा 24 में मजबूत? मजबूत लोकदल रहेगा, हमारी किसानों की पार्टी है। कहाँ किसानों के तो एक बार भी नहीं जा रहे धरने में, जाकर भी जा करे जा क्यों नहीं रहे? तो दुआ दो पेमिट भी जा दुआ देंगे, हमारी सरकार आनंद है, पेमिट भी दुआऊंगे। तो इधर आदेश भाई, आपको क्या लगा है जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे, क्या लग रहा है? जो सवाल आपने इस पर पूछा जी, सांसद जी कहाँ हैं, ये वीडियो भाजपा वाले भी देखेंगे और सत्ता वाले भी देखेंगे, विपक्ष वाले भी देखेंगे। हम न मान लेंगे, चलो हम तो झूठ बोल रहे, लोग आरोप लगा हुए हैं। उनका जो पत्थर कोई विकास कार्य करवा रखा होगा मलैंडी में, कहीं ना कहीं लग रहा होगा। संगमरमर पर जो नाम लिखवाया जाएगा, ये कार्य सांसद ने अपनी निधि से करा। मैं खुला चैलेंज दूँ, वे एक वीडियो तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें भी सब कुछ जिलेगा, आप भी भाई आपको भी सब जाने है। वे एक वीडियो थारे पर बनवाया कर मान ले, वे वो पत्थर दिखा दो मैं मलैंडी में, वो विकास कार्य कहाँ हो रहा। खुला चैलेंज है, बताओ इस तबत्ती और क्या बात है। 80% ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल उन्हें कुछ करवाया ही नहीं के क्षेत्र में। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जी खुली वोट मिले है जी उनके हिसाब से। वे नुका हमें जरूरत नहीं है जान की। हमारा तो काम करूँ बट्टू चल जा। हम तो चुनाव से पहले 3 महीने पहले ही मुद्दा उठावे है और बस नुका हमारा काम हो जा, अपना हमें क्या जरूरत है। वे वोट मंगने भी नहीं आए थे इस गाँव में। जब पहले वोट भी नहीं मंगना है? वोट मंगना आए थे जी, जब भी वोट फ्री में मिल गई जी। कितनी वोट मिली थी गाँव में? हम 50 वोट कम रह गए थे जी। बीजेपी को ज़्यादा मिली? हाँ जी 50 वोट जी, 45 से 50 वोट। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है चौधरी साहब, जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक है क्या रहेगा? भाई भाजपा तो हमें लगती रहा जीत जा, चाहे कोई बेईमान ना करके जीत जो, पर वैसा तो कोई लक्षण है नहीं, क्योंकि किसान है, मजदूर इनकी उसमें बिल्कुल धरती में उतर गया। ना तो घंटे का भाव है, ना पेमेंट है, ऊपर से बिजली के पैनों के मीटर लगाए, मीटर लगा के तो हमारे पे एक दिन भी पूरा नहीं पटने का। इन्होंने 2022 के इलेक्शन में घोषणा करी थी अब बिजली फ्री रहेगी, आज लो तो फ्री हुई नहीं। तो भाई हम तो देख रहा है सब मामला झूठा हो रहा है इनका। और रहा प्रदीप चौधरी के बाद ये तो देख लो, सभी हमारे भाई बता रहे प्रदीप चौधरी इस गांव में नहीं, यहाँ गांव को आना दूर दूर तक किसी गांव में आज तक नहीं आया। उसे कोई नहीं जानता कौन हमारा MP है,
कौन नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है उसका संबंध, ना आना ना जाना, ना दुख ना सुख में वो ने कभी नहीं देखा। तो भाई यहाँ तो मामला राष्ट्रीय लोक दल का ही है और उसी का रहेगा। बाबूजी आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा इससे झूठी सरकार ना आई ना हुए। ये तो इतने काम करवा दिए, देख लो कितना आपकी बगल में कितना छोटा रोड काट दिया। नहीं रोड़ा यह जमीन खोज ली, आगे भूखे नहीं मरेंगे हैं। यह जमीन आओगी कहाँ तरते हैं? पैसे तो मिल रहे, जमीन का मुआवजा तो मिल रहा होगा। हवा में उड़ जाएंगे भाई। रुपये तो जिनने जमीन ले ली उसके बच जाएंगे नहीं, हवा में उड़ जाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। रोड तो कटवा दी इन्होंने, पर इनका झूठा अड़ंगा भैया हमें तो कहीं दिखा नहीं। ये तो झूठी ढेर बोल रहे हैं, सांझ को कुछ कहें तड़के कुछ कहें, इनका पता ही लगता। क्या झूठ बोल दिया? झूठ करने का पता था 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा, ये भी जब 15 महीने में नहीं होता। मुझे पेमेंट तो पहले भी नहीं मिल रहा था टाइम पे। हैं? पहले कौन सा टाइम पे मिल रहा था? नहीं पहले कुछ तो मिला था। मिला था टाइम पे, मिला था 40 रुपए बढ़ाए है जी, 40 रुपए बढ़ाए मैं आवती ने। और सहारनपुर ने कहा था मोदी ने 450 रुपए मिलने चाहिए, कहाँ है मैं 450। फिर आज नाथ ने चुसना ने कहा था, कह लगे चेक बुक रहेगी तो लगा धोरे 14 दिन जाओ और पेमेंट ले आओ। कहाँ है? झूठ बोल रहे हैं सबूत दिन, झूठ बोल के उठ ले। यहाँ हमने आज MP की शक्ल भी नहीं देखी, उन्होंने बता सकते कौन सा है? झूठ बोल रहे उठ ले, फिर ऐसी तैसी करें हमारी। इतने तो काम करवा रहे हैं, बताओ या बता मुझे, या सड़क देख कहा दुर लो, देख कहा सड़क कौन सी बने रही, देख सड़क एक बार घूम का। हाँ एक किराया ये टंकी लगवा कर ये सड़क छुड़वा दी, और जो सी सड़क बनी थी मैं भी तोड़ दी है। ना कहीं पानी जा रहा ना कहीं कुछ, बस जो कहनी थी हमने तो कह दी। और के सांझ लोग आज आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन बन सका है प्रधानमंत्री? भाई शामली जिले में तो तीनों विधानसभा आ रही, लोकसभा भी आ रही, 100% किसी टिकट दे दी हो। ये बिजली की समस्या, गन्ने के पेमेंट की समस्या सबसे बड़ी यहाँ गन्ने की बेल्ट है, और गन्ने पर बिजली पे इन्होंने आतंक मचा रखा। एक का गांव में से 10-10 लाख रुपए की इन्होंने फर्जी वीडियो बनाए और पैसे ले रहे, और आम जनता परेशान है। अभी तो बोल नहीं रही हो, जब चुनाव होगा खुलकर इनको पता लग जाएगा कि विरोध क्या चीज़ हो। अब का हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मिलने की, उनका विकास है, ज़मीन खोस ली, कहीं मुआवजा कम दे रहे, कहीं ज़्यादा दे रहे, कहीं कुछ कर दे रहे, ये अपनी मर्जी से कर रहे, बेलगाम सब अधिकारी हो रहे। शामली मिल पर 2 महीने से धरना है, एक भी दिन का पेमेंट नहीं बढ़ा। जो रूटीन का पेमेंट था उसे भी खा गई शामली मिल, और चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मिल को चलन नहीं देने के, एक तलाक लो भी, फैक्ट्री बंद रहेगी इतना हमारा पेमेंट नहीं मिलने का, इतना किसान गंदा नहीं देने का। पुलिस भी तो है, पुलिस लट भी तो ले रही है। पुलिस पर लट है तो हमारे पास झंडा टंडा है, हटने के लिए पुलिस आओ चाहे PSC आओ चाहे मिलिट्री आओ, हटने वाले नहीं है। हम कुर्बानी देंगे। 23 तारीख में मुजफ्फरनगर हमारी भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग है, राकेश टिक्की जी ने ऐलान कर दिया, और 23 तारीख में तार पार की लड़ाई लड़ेंगे, कुक्करी खुल का आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं। इनसे हर तरह से तैयार है निपटने के लिए हम। आपको क्या लग रहा है जी कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की बात तो पहले तो बात जो शब्द फिलहाल प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पर टिके हुए है, और आगे ये कामयाब इस बात पर होने के नहीं। हिंदू मुस्लिम नफरत कराना, और भाई ये दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया के देश भी जो है ये मोहब्बत से चले, नफरत से नहीं चलते भाई। तो ये नफरत चलाना, नफरत में बांटना चाह रहे हैं, इस तरीके से आगे ये कामयाब नहीं होने के। लोगों की बात समझ में आ गई, पहले उन्होंने बहुत बकाया लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के। और भाई नफरत से तो एक परिवार नहीं चलता जहाँ खून के रिश्ते हों। ये इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, ये इतने सारे धर्म है, इतनी सारी जातियाँ, ये कैसे चल जाएगा? ये नहीं चलने का नफसत भाई, है ना भाई। और रही किसान की बात, किसान के पास में पैसा होगा तो व्यापारी भी संपन्न होगा, मजदूर भी संपन्न होगा। ये जितने व्यापारी यहाँ बैठे सारे किसान के जरिए चल रहे हैं भाई, और ये मजदूर भी किसान के उस पर ही हैं। किसान के पास में पैसा नहीं है, टाइम पर पेमेंट मिल रहा, बच्चों की फीस नहीं आ रही, बच्चों को बाहर निकाल रहे स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को बाहर निकाल रहे, उनकी फीस नहीं जा रही। कहाँ तक जावे पैसा किसान भाई? तो बड़ी मजबूरी है भाई। तो कौन प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधान जो हमारे नेता बड़े हैं वो जो तय करेंगे प्रधानमंत्री वो बनेगा, उसे ही हम वोट देंगे भाई। राहुल गांधी की बढ़िया बात है ना भाई, पहले भी कांग्रेस इस देश में बनाया, जो बनाया वो राहुल कांग्रेस ने बनाया, और इन्होंने सब कुछ राम मंदिर तो इसी मोदी जी के राज में बना। नहीं, राम मंदिर को थोड़े खाने को दे रहा है भाई। मंदिर मस्जिद इबादत की जगह है, तो पूजा करने का स्थल है भाई। 370 हटा दी, 370 भी तो ढाई मोदी जी ने। कौन सा बच रहा हमारे आगे जाकर बताओ, कौन सा बचा? हमारा 370 हटा दी, बताओ कौन बचा वहाँ जाकर? वही उन्हीं के लिए है। बताओ आम जनता को क्या लाभ हुआ उसका, ये बता दो। 370 हटाने का बताओ आम जनता को क्या फायदा हो रहा? कोई लाभ नहीं हो रहा आम जनता को भाई इसका,
आम जनता को फायदा होना चाहिए ना, किसान को फायदा होना चाहिए, मजदूर को फायदा होना चाहिए, योजना होनी चाहिए। मतलब भाई जिन मुद्दों को लेकर चल रहे इससे विकास नहीं होने का भाई, और नफरत फैलेगी देश में तो विनाश होगा, विकास हो नहीं सकता भाई बिल्कुल। तो बाबूजी जैसा आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में बीजेपी तो आती नहीं, प्रधानमंत्री जो गठबंधन है वे तय करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं। वो जो बड़े बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है क्या करेंगे गठबंधन का। ये है 24 में मोदी नहीं आने का, इससे तंग जनता बहुत तंग हो चुकी। इससे झूठा प्रधानमंत्री बहुत हुए, पर इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं। आज लोग 13 महीना आंदोलन चलवा दिया और हाथ जोड़ के बेईमान, इतना बेईमान है, हाथ जोड़ कर जनता ठाक है, और आज लोग उनका संशोधन कोई नहीं हल करे न कुकर विश्वास कर रहे प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री तो बिन्ने 2-4 महीने में एक बार बोल रहा था, दुनिया कह दिया आज प्रधानमंत्री बोल लगा, दुनिया रेडी यार खटुआ पब्लिक बढ़ली हुई थी, प्रधानमंत्री के बोल लगा आज। और हमारे देश का प्रधानमंत्री सारंगा एक छोटी सभा हो प्रधान की, उसमें भी हमारा प्रधानमंत्री जा रहा अब मैं जीता आदमी से। ये प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री एक मुख्य आदमी हो देश का हमारे यहाँ। क्या कह रहे जी? भाई बात तो करे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने मन की करे, जनता की मेरे मन की तो नहीं पूछता, जनता की नहीं पूछता। बात आपके मन की क्या है, आप बताओ अपने मन की। तो हम बता रहे भाई, यही गन्ने की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोज छापे लग रहे, बिना वजह परेशान कर रहे लोगों को। आवारा पशु हैं, पेमेंट नहीं है यहाँ, तो किसान पूरा परेशान। सांसद जी का कैसा रहा कार्यकाल? सांसद जी का तो हम जाने भी नहीं, आज लो जी भी देखा था प्रदीप चौधरी भाई, हमने तो जी भी देखा था। और कोई अगर विकास कराया हो तुम तो रोज घूमो, वो पता लगा लियो भाई कहाँ सड़क बनाई क्या कराया। अगर किसी को पता हो वो तो लापता है, वो तो लापता हो रहा भाई यहाँ तक क्षेत्र तक। अच्छा भाई जी, आप युवा हैं, अभी पंजाब में एक शहीद हो गया, अग्निवीर वाला जो भाई था हमारा शहीद हो गया, और बड़ी से शहादत नहीं दी गई, शहीदों में नाम नहीं लिया गया। अब क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप भी? तो ये देखो कितना बड़ा अपमान है एक देश के सैनिक का, था तो सैनिक ही, कोई भी हो, उसका अपमान देखो कितना बड़ा हुआ। ये सैनिक का अपमान है, इस देश का अपमान है। और अगर ये अग्निवीर योजना बंद ना करी गई तो आपको गली गली में गैंगस्टर मिलेंगे यहाँ खड़े हुए। आप इसका रिजल्ट, इसका 10 साल बाद रिजल्ट आएगा। इस देश का माहौल इतना ख़राब कर देंगे, अब बस सहन नहीं होने की बात। ज़्यादा दिक्कत है, 10 साल बाद रिजल्ट आऊँगा, देख लियो। अभी तो पहले ही, यूँ तो पहले ही वो था रुझान, पहले ही तो आया है। 10 साल बाद इसका रिजल्ट देख लियो, सबके सामने होगा। आप क्या कहना चाहोगे बाबूजी, 2024 के चुनाव में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हमारा तो जयंत बनना चाह भाई, हम तो इसी के डबवास करूँ बैठे, हमारा तो जयंत बनना चाह। हमारे दुख दर्द में मजदूर की तो यूँ सुने और कोई भी नहीं सुनता। प्रधानमंत्री तो कमा हो गए, आज लोग ना कुछ करे ही नहीं, वो तो कुर्ते पजामे में रह गया, देश लूट लिया कुर्ते पजामे में उनने, उसने और कुछ नहीं करा। आज लोग क्या लूट लिया देश का सारा लूटा, कर्ज बंद कर दिया, सारे अड़ंगे बेच लिए उनने। हाँ, क्या छोड़ दिया उनने, सब कुछ बेच दिया। वो और प्रधानमंत्री तो इतना 2 गुना ज़्यादा कर्ज उठा रखा, इनका लालू का राज कर दिया। लालू का राज तो पहले भी था, पहले नहीं था लालू का, कोई छिदा छेड़ा हुआ कोई, हमारे आगे तो इनका राज आया। तो जयंत चौधरी कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री? भाई कोशिश करेंगे, बनावांगे, वोट देंगे, बनावांगे। वोट तो अभी 22 में भी दिया। गलती करके, विश्वास करके इस पर यूँ रोज हमने तो दल तो यूँ प्रधानमंत्री बना, मैं ना किसका भाषण सुना, हमें तो टान पर धर दिया सुधा टीवी भी। बेईमान न करे, बेईमान न कैसा करे, लोग वोट कर रहे, वोट दे रहे, हमें नड़के पर निकले भाजपा में, फूल पे। हाँ, वोट दे रहे जी, क्या करें? वोटिंग गिनती में जीतता है कोई और सरपी टिकट किसी को मिल जा। ऐसा कहाँ हुआ? वहाँ पे चुनाव, चेयरमैन के चुनाव हुए, जब लोग दोनों पीढ़ी से जीत रहा कोई और सरपी टिकट किसी को मिला। खुद मंत्री सुरेश राणा जी ने करवा, हमारे झिंझाने में चेयरमैन बना, हमारे झिंझाने में चेयरमैन बना, बेईमान ने तो बना रखा बीजेपी का, बेईमान ने तो जीत रहा कोई। ये प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी, इनके राज में हिंदू तो सुरक्षित है,
और जो और कोई आ जाएगा फिर मुसलमान आ जाएंगे। कौन है सुरक्षित? हम तो सुरक्षित है नहीं, बताओ। हम तो सुरक्षित है नहीं, हम तो जैसे आज थे ऐसे ही जीवित है। देख लो कितने अखबार ठेगा देख लो, उसमें आज भी मैं कि अपराध है और जिब्बी में ही थे। कहाँ मोदी योगी जी ने तो सारे सफाया कर दिया, गुंडों बदमाशों को तो है ही नहीं कोई नहीं कर रखा कोई, सब हो रहा मामला, सब गुंडागर्दी चल रही। हाँ क्या कह रहे भाई साहब? मुसलमान लोग हैं। थाना भवन विधानसभा 2022 की जी अब गिनती शामली चल रही थी, अशरफ अली जी लड़ रहे थे, तो पीरखेड़े गांव की मशीन खराब होगी गिनती के वहाँ पोलिंग पे जी, वे ऑन ही नहीं हुई। तो इतना डर था नेताओं को, हम तो छोटे कार्यकर्ता है, हम भी वहाँ सुन रहे थे। नू कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम पीरखेड़े की वोट जोड़ते ही नहीं, जो हम 10,000 देते हैं तो हम 8,000 दे जाते, और पीरखेड़े की वोट घटा लो, टोटल जीत की वोट मत है। तो नुक्की नहीं मशीन बंद की बंद कर दी थी भाई, रहने दो ना, हम लगाते ना तम। तो इतना डर था कि गिनती में गड़बड़ ना कर दे, तो वोट गिरे लड़के की लिगड़े बीजेपी की, यह है बात। ये बम्बई में जो नेता विपक्ष के थे, जिन पे ईडी के छापे लग रहे थे, मोदी की पार्टी ज्वाइन करती हुई, वे सब खड़े हो गए, उनकी सब फाइल दब गई, बजा 55 फुट नीचे है, उनका 5 साल लग गया, कोई समस्या नहीं। 24 में क्या लग रहा? 24 में जयंत चौधरी जी आ रहे पश्चिम प्रदेश में। नहीं भारत की बताओ, पश्चिम प्रदेश में तो आ जाएंगे। भारत में तो इंडिया का गठबंधन है रहा, दिख नहीं रहा आपको, सर्वे के हिसाब से देख लो आप, परसेंटेज के हिसाब से देख लो, कुल मत जितने हैं उसके हिसाब से देख लो आप, तीनों बातों में बाजी है। और जो घोसी का उपचुनाव हुआ उसमें धूल छटा दी, विधानसभा का जो घोसी में उपचुनाव हुआ उसमें 200 तो मंत्री लग रहे थे, और उसमें सैकड़ों विधायक लग रहे थे, और एक मंत्री को 2-2 जिले दे रखे थे, बहुत छोटा क्राइटेरिया का रखा था, लेकिन जब भी इंडिया के गठबंधन ने धूल चटाने का काम किया। अच्छा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कैनेडा में कौन बनना चाहिए सांसद? ये आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और जो इंडिया का गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है वो बताओगा कौन बनना चाहे, हमें तो उनकी वोट देनी है। कोई भी आ जाओ, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसका फैसला करेगा, इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष स्तर के नेता है, जिसे वे कहेंगे हम उसे मानेंगे। तो ज़्यादा चांस किसके लग रहे हैं टिकट के? चांस तो जयंत चौधरी को और उन्हें शीर्ष नेताओं को ही पता जी किसके लग रहे हैं, हमारा तो काम वोट देने का, हमने इतनी बड़ी बात करते जी। ठीक है। अभी हम गांव मलंडी में थे और जनता जो है सांसद मोदी जी से नाराज़ है, और जिस तरीके से चुनाव में धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आएंगे फिर वही पुरानी मसले जो हिंदू मुस्लिम वाले हैं वो तैयार हो जाएंगे, वो धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो जब कहीं चोट लग जाती है धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाते हैं, इसी तरीके से ये बातें धीरे धीरे परोसी जाएंगी, ताकि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर लोग केवल उन्हीं पर बात करें। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को भूलकर, गन्ने की पेमेंट को भूलकर, और अग्निवीर की इतनी बड़ी समस्या देश में खड़ी कर दी उसको भूलकर केवल हिंदू मुस्लिम पे वोट करें, मंदिर मस्जिद पे वोट करें, शमशान और कब्रिस्तान पे वोट करें। लेकिन व्यक्ति, मूल व्यक्ति जो भारत का व्यक्ति है, वो शिक्षा की बात न करे, समाज की बात न करे, व्यक्तित्व की बात न करे, इंसानियत की बात न करे, ताकि एक ही छत्र राज रहे। और इस देश में तानाशाही इस कदर बढ़ती जा रही है कि पत्रकारों के ऊपर भी बराबर लगातार केस डाले जा रहे हैं, ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, ताकि वो डर कर चुप बैठ जाएं। और हमें डरना नहीं है, दबना नहीं है, लगातार बुलंद आवाज़ रहेगी। केवल एक इलाज है, मौत, बस, इससे अलावा हमारा कोई इलाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत।